आज मंत्र संख्या 54 के ऊपर विचार करेंगे। इसी का स्वाध्याय किया गया आज 54 का ही मंत्र है। देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञेभ्यो अमृतत्वं सुवसी भागम उत्तमम् आदित्य सवितर व्यूर्णुषे अनुचीना जीविता मानुष्य है। इसकी भूमिका इस रूप में समझनी चाहिए। भूमिका में तो ये लिखा है, फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है और 53वें मंत्र में दिया है फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए। तो यही विषय लेना चाहिए, मनुष्य क्या करें, ये विषय इस मंत्र में बताया है, मनुष्यों का कर्तव्य। तो भावार्थ में दिया है, ये मुद्रण में गलती हो रही है, पदार्थ के स्थान पर भावार्थ लिख लेना। हे मनुष्यों, परमेश्वर ही के योग और विद्वानों के संग से सर्वोत्तम सुख वाले मोक्ष को प्राप्त हो। तो मंत्र का तात्पर्य ये है कि मनुष्यों को सर्वोत्तम सुख देने वाले मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। और उस मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है वो भी इस मंत्र के अंदर बताया है। अर्थात परमेश्वर मनुष्यों से ये चाहते हैं कि मनुष्य सर्वोत्तम सुख देने वाले मोक्ष को प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्ति की भावना उनके हृदय में बनी रहे। ये मंत्र आपने सुना होगा, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय माँ अमृतात्। अमृतात् अर्थात मोक्ष के भाव से, मोक्ष प्राप्ति की भावना से हम पृथक ना रहें, मोक्ष प्राप्ति की भावना बनी रहे। इसलिए प्रतिदिन हम बोलते हैं, संध्या में भी बोलते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर भवेन्न। मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। संबोधन में है सविता, परमेश्वर को संबोधित किया जा रहा है। वो परमेश्वर कैसा है? समस्त जगत के उत्पादक, जो परमेश्वर समस्त जगत को उत्पन्न करने वाला है। इस संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी हैं, स्थूल से स्थूल प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों के शरीरों को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। जड़ पदार्थ भी हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, मन, इंद्रियां, अहंकार, बुद्धि आदि, और स्थूल से स्थूल पदार्थ भी हैं, सूर्य, पृथ्वी आदि। उन सब को परमेश्वर अपने सामर्थ्य से, अनंत सामर्थ्य से उत्पन्न करता है। इसलिए परमेश्वर को सविता कहा गया है। तो ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है। प्रार्थना नहीं है, यहाँ स्तुति की जा रही है। ही शब्द यहाँ पर यतः अर्थ में है, क्योंकि या जिससे, क्योंकि आप यज्ञीय भय का अर्थ किया है यज्ञ सिद्धि करने वाले विद्वानों के लिए। देवे भय उत्तमम श्रेष्ठ, प्रथमम मुख्य, अमृतत्वम मोक्ष भाव, भागम सेवने योग्य सुख को प्रेरित करते हो। तो मोक्ष के विशेषण यहाँ पर दिए हैं। मोक्ष कैसा है, मोक्ष सुख कैसा है, उत्तम है, मोक्ष कैसा है, प्रथम है, मोक्ष कैसा है, भागम है। तो ऐसे मोक्ष को परमेश्वर प्रेरित करते हैं, अर्थात प्रदान करते हैं। किसको प्रदान करते हैं? जो विद्वान है, देवे जो। मूर्ख व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष की बात तो दूर रही, मूर्ख व्यक्ति संसार के अंदर भी सुखपूर्वक नहीं जी सकता। और दूसरा, विद्वान होने के साथ साथ
मनुष्य, विद्वान मनुष्य कैसा हो? यज्ञ करने वाला हो, यज्ञ की सिद्धि करने वाला हो। तो जो यज्ञ करने वाले हैं अर्थात संसार के प्राणियों का उपकार करते हैं, संसार का उपकार करते हैं निष्काम भावना से, ऐसे मनुष्यों को परमेश्वर क्या है? मोक्ष सुख प्रदान करते हैं। फिर आगे दिया आत इत, इसके अनंतर ही दामानम, सुख देने वाले प्रकाश को। दामानम अनुचीना और जीविता, जीवन के हेतु कर्मों को। संस्कृत भाग में प्रकाश अर्थ नहीं दिया, हिंदी भाग में दिया है सुख देने वाले प्रकाश को। प्रकाश का अर्थ ज्ञान भी है। तो वेद इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उससे मनुष्य सब सुखों को प्राप्त करते हैं, वो सुखों को देने वाला है। तो ऐसे सुख देने वाले वेद को परमेश्वर देते हैं और मनुष्य उस वेद में पुरुषार्थ करते हैं तो परमेश्वर उस वेद ज्ञान को विस्तार भी करते हैं, विस्तृत भी करते हैं। फिर और परमेश्वर क्या करते हैं? अनुचीना, जानने के साधन। संस्कृत भाग में दिया है यही एंचंती, एंचु धातु है, एंचु धातु गति पूजने अर्थ में होती है। गति का यहाँ ज्ञान अर्थ ले लिया है। तो जिनसे हम जानते हैं, जानने के साधन। जानने के साधन क्या है? ज्ञानेंद्रियाँ हैं और ज्ञानेंद्रियों के गोलक हैं, वो भी हमें परमेश्वर प्रदान करते हैं। जानने के साधन प्रमाण भी है, प्रमाण के माध्यम से हम वस्तुओं को ठीक ठीक जानते हैं। तो प्रमाणों का बोध भी ईश्वर हमें कराते हैं, प्रमाणों को हमें देते हैं कि ये प्रमाण होते हैं। और जीविता, जीवन के हेतु कर्मों को, और ऐसे कर्मों का भी परमेश्वर हमें बोध कराते हैं जिससे कि हम जी सकें, सुखपूर्वक जी सकें। अथवा जीने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, खाना पीना आदि, उन कर्मों को करने का सामर्थ्य, साधन परमेश्वर प्रदान करते हैं। इसलिए ऐसे परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो जो परमेश्वर विद्वानों को, यज्ञ करने वाले विद्वानों को मोक्ष प्रदान करते हैं, जो परमेश्वर वेद ज्ञान को प्रदान करते हैं, जो परमेश्वर जानने के विविध साधनों को प्रदान करते हैं, जो परमेश्वर कर्मों को करने के लिए साधन सामर्थ्य प्रदान करते हैं, ऐसे परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। ऐसे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन, उसके गुण कर्म स्वभावों का धारण करना चाहिए। और मंत्र में ये भी प्रेरणा है कि मनुष्य इन साधनों के माध्यम से, इन सामर्थ्यों के माध्यम से, और जो परमेश्वर ने वेद का ज्ञान दिया, इसकी सहायता से यज्ञ कर्मों को करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर।